देश में हो रहे किसान बिल के विरोध का मुख्य कारण अनाज के असीमित भंडार पर रोक लगाना है। इसी कृषि कानून से पहले अनाज के निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज गोदाम में पाया जाता था तो उस पर एफआईआर होती थी। जेल सहित जुर्माने की सज़ा का प्रावधान था। नए कृषि बिल में असीमित अनाज भंडार को वैध बना दिया गया है। इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली से पंकज श्रीवास्तव और मोहित शर्मा अपने साथियों के साथ मुंबई पहुंच गए। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद अभिनेताओं की क्यों है बोलती बंद। लगभग 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं देश के किसान को दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए, और इस 40 दिन के दौरान लगभग 50 से ज्यादा देश के किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब तक भी देश की सरकार उनको लेकर सुध नहीं ले रही। दूसरी ओर वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने हैं और उन्होंने अपने कलाकार निर्देशक को छोड़कर संसद भवन तक का सफर तय करा है, आज वो अभिनेता वो कलाकार आज देश के किसानों को भूल चुके हैं जब वो अभिनेता बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं। तो और इसीलिए हम लोगों ने, आप देख रहे हैं फ्लैक्स, एक और हेमा मालिनी की फोटो है तो दूसरी ओर सनी देओल। ये वो लोग हैं जो संसद भवन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज देश के किसानों के लिए ये चुप और मौन है, जिस कारण से हम लोग दिल्ली से चलकर यहाँ महाराष्ट्र तक आए हैं। और महाराष्ट्र आने का सबसे मेन मकसद यही था कि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल, अनुपम खेर और तमाम तरीके के सेलिब्रिटियों के घर के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, कानून और संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करना। बस यही हमारी मांग थी कि कम से कम इन लोगों की राय क्या है। क्या देश का किसान सिर्फ वोट के लिए बना है? ये लोग क्या मानते हैं कि देश का किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, क्या है? आखिर ये लोग चुप्पी तो तोड़ें, या इनके गले में सत्ता की दलाली का कौन सा फेविकॉल अटक गया कि इन लोगों की आवाज ही नहीं निकल रही है। कभी आप देखिए हेमा मालिनी जी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, तो कभी आपने देखा कि सनी देओल जी बहुत सारी फिल्में बनाकर किसानों का रोल भी अदा करते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ की बात होती है तो ये लोग फिल्म वाले हीरो आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं। आप ये देखिए कि देश के कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ये देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश के अंदर देश का किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर खेती नहीं करता, वो देश के सभी लोगों का पेट भरता है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर लोगों का पेट भरता है तो वो देश का किसान है। आज देश के किसान का साथ देने के बजाय ये लोग उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप और हम उन शब्दों को बोल भी नहीं सकते हैं। दूसरी ओर देश की सरकार इन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और टेररिस्ट बताने में लगी हुई है। अरे चंद उद्योगपतियों के खातिर पूरे देश को आप लोग बेचने में लगे हैं, पूरे देश का सौदा करने में लगे हुए हैं, भारत माँ का सौदा करने में लगे हुए हैं। एक बात बताइए, इनका कौन सा नेता क्या हिंदुस्तान को क्या दहेज में लेकर आया है? या हिंदुस्तान को ये दहेज में लेकर आए हैं जो ये हिंदुस्तान की हर एक संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं? किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बेच सकता और ये अपनी मर्जी से पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। अभी आप यहाँ से मुंबई में आए हुए हैं, दिल्ली से अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? इन लोगों के यहाँ पे आप आंदोलन करने वाले हैं, धरना डालने वाले हैं, तो इन लोगों के यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्या आप लोग? ये जो बॉलीवुड हीरो लोग हैं जो सत्ता में आ चुके हैं। देखिए, हम अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर, उनके बंगलों के बाहर, जू वाले बंगले जलसा पे भी गए, वहाँ जाकर भी हम लोग बैठे और अमिताभ बच्चन जी ने हमारा ज्ञापन तक भी नहीं लिया, वहाँ न एक्सेप्ट किया गया वहाँ पर। यानी एक और देश के किसान के कहने पर, वो अमिताभ बच्चन जी के कहने पर पूरा देश, अगर वो तेल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग तेल लगाते हैं, अगर वो बनियान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग बनियान पहनते हैं। लेकिन आज जब देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय सड़कों पर बैठा हुआ है इतनी ठंड में कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी रजाई नहीं छोड़ते, और वो लोग, वो देश के किसान आज वहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं, ठिठुठी ठंड के अंदर देश के किसान शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अरे ये देश का किसान है, ये देश का किसान आप लोगों से भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ वो कह रहा है कि इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लीजिए। और अगर कानून में कोई गड़बड़ नहीं है तो सरकार संशोधन के लिए एग्री क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होगी तभी तो एग्री हो रही है संशोधन के लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ नहीं, पूरा का पूरा कानून ही गलत है। आप लोग दिल्ली से यहाँ तक का चल के आए तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? बॉलीवुड के जितने भी है सत्ता में, वो लोग तो यहाँ पे आप गए हैं, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। देखिए, ये लोग ना जाने सत्ता की दलाली के अंदर इन लोगों को क्या हो गया कि इन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही। ये भी जो भी इनका फैसला है देश के किसानों को लेकर, उनके पक्ष में विपक्ष में, वो इनकी अपनी राय है, पर ये देश के किसान को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आपने देखा होगा कि जब
6 साल पहले आप ये कितना बोला करते थे, गाड़ियों में आग तक लगाने की बात किया करते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे। तो आज ये लोग क्यों चुप हैं? आज बात कोई राजनीति की, कोई पॉलिटिकल मंच की नहीं, आज देश के किसान की बात है। और किसान पूरे देश के अंदर है, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, हर जगह का किसान आज दिल्ली बॉर्डरों पर आके बैठा हुआ है। और जब ये हमारे और आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से ये देश की ज़मीनें बनती हैं, गलियां बनती हैं, रोड बनते हैं, और दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है उसके अंदर देश के किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा, और इसको लेकर अब तक आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो बिल्कुल गलत है। और देश की बिकाऊ मीडिया का तो क्या कहना, वो लोग ऐसे हैं कि एक सेलिब्रिटी क्या मर जाए तो उसको लेकर पूरे महीने ये लोग आतंक काटते हैं, और बिहार चुनाव के बाद सुशांत सिंह की बात भी नहीं करते। और आप ये देखिए, इतने किसान मर गए, 50 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन ये लोग किसानों के लिए बात ही नहीं कर रहे। किसानों की बात तो बहुत दूर की बात, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी तक बता रहे हैं। ये तक बता रहे हैं कि किसान वहाँ आकर रोटी खा रहा है, किसान जींस पहनना है। अरे भैया, किसान बड़े जमींदार भी है, किसान वो है जिनके बच्चे बाहर विदेश में भी पढ़ते हैं। और यही सेम कृषि प्रणाली 1950 से 1960 ईस्वी में अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू की गई। और आप देखिए वहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन वहाँ की सरकार, जो भी विदेश में बैन किया जाता है उसे भारत देश में चालू कर दिया जाता है, चाहे वो CNG हो, चाहे EVM हो। EVM बैन किया गया, भारत देश में चालू किया गया। क्या यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है जो आप हर चीज़ यहाँ चालू कर देते हैं? जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनियां 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर किनले और बिस्लरी के जरिए बेच सकती हैं, तो जब किसान की मंडियां इनके हाथ में लगेंगी तो जो आलू आपको और मुझे आज 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है ना, वही आलू का दाम 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो हो जाएगा। और आपको और मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को अपना और अपने परिवार का पेट भरना